आगे कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण हुआ। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के आखिरी अध्यायों की कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण का समय आया तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व है। द्वारिका वासियों ने विचार किया। श्री वसुदेव जी ने कहा, कृष्ण हम लोग कुरुक्षेत्र चलें? बोले ठीक है बाबा। तो सब परिकर को लेकर के द्वारिकाधीश और कुरुक्षेत्र पधारे। उधर हस्तिनापुर से भी अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर आदि आदि कुंती माता के सहित सब लोग कुरुक्षेत्र पधारे। और उधर जो है वृंदावन से भी मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां और श्री राधा जी भी, ये सब लोग भी कुरुक्षेत्र पधारे। और इतने वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में आज श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का मिलन हुआ। बहुत वर्षों बाद यहां मिलन हुआ है। मैया यशोदा रोते रोते आंखों की ज्योति धीमी पड़ गई है, अब आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। वृद्धा हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो उनके पुत्र श्री कृष्ण, उनके भी पुत्र प्रद्युम्न हो गए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हो गए, तो बहुत समय बीत गया। पर जब यशोदा जी को पता चला, कहां है मेरा कन्हैया, कहां है मेरा लाला आया है, मेरा कन्हैया आया है, श्री कृष्ण मिलने गए तो देखा कि श्री कृष्ण जैसी ही अवस्था के उनके पुत्र हैं, वैसी ही अवस्था के उनके पौत्र हैं। श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से मिले। अब आप विचार करिए, इतने वर्षों के बाद जब यशोदा को श्री कृष्ण मिले तो क्या आनंद हुआ होगा और कैसा वात्सल्य उमड़ा होगा। बड़ा आनंद हुआ है। सब गोपियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया। बड़ी प्यारी कथा है। और वहां से श्री कृष्ण गोपियों को अब छोड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि एक बार तो किसी तरह छोड़कर आ गए, अब कैसे छोड़े। तो उन गोपियों को साथ लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में प्रवेश नहीं किया, पहले ही रुक गए जहां भेंट द्वारिका, और वहां गोपी तालाब है, आप लोग गए होंगे द्वारिका, वहां गोपियां रह गई, वहां रास की तैयारी हुई। बाद में गोपियों ने वहीं देहोत्सर्ग कर दिया, देह त्याग दिया। आगे वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति करी। फिर जो है 11वें स्कंद की कथा है, इसमें यदुवंशियों को श्राप लग गया। किसका श्राप लगा? ऋषियों का। कथा आप लोगों ने सुनी है? क्या हुआ कि द्वारिका के पास में कुछ साधु संत पधारे और वो अपना भजन साधन कर रहे थे। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र परिवार बहुत बड़ा हो गया, और जब समृद्धि आती है और शक्ति बढ़ती है तो अभिमान भी बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि ने जाकर उन महात्माओं की थोड़ी हंसी करते हुए परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को महिलाओं के कपड़े पहना दिए, पेट में कपड़े लपेट दिए, साड़ी वाड़ी पहना के और स्त्रियों सा रूप बना करके ले गए और बोले ये हमारी बहू है, हम जानना चाहते हैं कि इसको बेटा होगा कि बेटी, ये गर्भवती है, तो इसके बेटा बेटी क्या होगा। अब सोचा कि महात्मा सच्चे होंगे तो बता देंगे, और नकली होंगे तो कोई कहेगा बेटा होगा, कोई बेटी होगा, कैसे पता चलेगा। तो महात्मा तो बड़े तपस्वी थे, समझ गए, कुछ तो बोले नहीं, पर एक महात्मा को क्रोध आ गया। तो महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, द्वारिकाधीश के परिकर होकर के, और इस तरह का व्यवहार। न इसको बेटा होगा न इसको बेटी होगी, इसको एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का संहार हो जाएगा, जो तुम्हारे कुल के नाश का हेतु बनेगा। अब घबरा गए सब, और जैसे ही कपड़े निकाल के देखे तो वो पेट में लपटे हुए कपड़ों में एक मूसल लपटा हुआ। घबरा गए, क्या करें इसका। अब श्री कृष्ण के सामने तो कहने की हिम्मत नहीं है, बहुत नाराज होंगे कि तुमसे कहा था कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, तुमने ऐसा किया क्यों। तो सब लोग उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी कौन है? श्री कृष्ण के नाना जी। उनसे जाकर कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको पत्थरों पे घिस दो, तो घिसने से ये समाप्त हो जाएगा, और जो इसका कण निकलेंगे घिसने से उनको समुद्र में बहा दो, मूसल रहेगा ही नहीं। तो मूसल को पत्थरों पे घिस दिया गया, उसका जो कण था वो सब समुद्र में बहा दिया गया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा जो घिसा नहीं जा रहा था,
तो उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया और मछुआरों के जाल में वो मछली फंसी। उन्होंने मछली को काट के देखा तो उसमें लोहे का चमकदार टुकड़ा घिस घिस के चमकीला हो गया। तो उसको एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। अब आप देखिए ये सब घटना हुई क्यों? इसका कारण यह है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा जो परिकर है वो मेरे साथ चला जाए। जैसे हम लोग वृंदावन से कथा करने आए तो हम अपना पूरा परिकर लेकर आए, तो जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे। रासलीला करने आते हैं जो लोग, रासलीला करने आए तो जितने लोग रासलीला करने आए, रासलीला पूरी हो गई तो वो सब परिकर जाएगा। ऐसे ही भगवान लीला करने आए तो लीला करने आए तो वो अपना पूरा परिकर लेकर आए। देवता विविध रूपों में आ गए और भगवान का परिकर आ गया। अब लीला पूरी होने वाली है तो सबको जाना है, तो जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए, इसलिए ये भगवान ने लीला रच दी। द्वारिका में अपशगुन होने लगे, जिनको देख करके वसुदेव जी बड़े चिंतित थे। ऐसा क्या बात है, ऐसी क्यों होने वाला है? देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और देव ऋषि नारद से श्री वसुदेव जी ने पूछा कि कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अमंगल सूचक चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपशगुन हो रहा है। नारद जी ने उपदेश दिया, वसुदेव जी आपको तो परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य मिला है, आपको ये सब बातों में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। यहां इनकी इच्छा के विरुद्ध जरा सा भी कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ये जो चाहते हैं वही होगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पर जो है निमि राजा का और नव योगेश्वरों का संवाद यहां है। नारद जी सुना रहे हैं कि नव योगेश्वरों में कैसा कैसा उपदेश 9 ही योगेश्वरों ने दिया है। कवि हरि पिप्पलाद आदि जो 9 महर्षि 9 जो योगेश्वर हैं उन नव योगेश्वरों का वृतांत है। फिर श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कुछ संदेश दिया और कहा कि उद्धव देखो अब मुझे जाना है। उद्धव जी घबरा गए कि आप जाएंगे तो मैं यहां रह के क्या करूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं भी चला गया और तुम भी चले गए तो भक्त लोग किसका आश्रय लेंगे? ये सब लोग किसके भरोसे रहेंगे? इन भक्तों को अवलंब के रूप में तुम्हें यहां रहना होगा। उद्धव जी को लेकर नहीं गए, उद्धव जी को यहीं छोड़ गए, आपको रहना है। पर बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, आदि आदि कथाएं सुनाई हैं। बहुत संक्षिप्त में मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है और मोह में पड़े रहना ही बंधन है। जो मोह में बंधा हुआ है वो बंधन में जकड़ा हुआ है, और जिसके अंदर से मोह का क्षय हो गया है उसका जीते जी मोक्ष हो गया है। और ध्यान रखना, मोक्ष जीते जी हो जाता है। मरने के बाद मोक्ष किसको मिलेगा? जो जीते जी मुक्त हो गया है, जिसने अपने मोह और ममता के बंधनों को त्याग दिया है। और जीते जी जो तमाम बंधनों में जकड़ा हुआ है, मन फंसा हुआ है, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव वैसे तो मुझे सबको ही प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। भगवान के लिए सब प्राणी समान है और सब, राम जी कहते हैं रामचरितमानस में कि सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाए, सब ते अधिक मुनि भाए, सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब माम प्रिय सब माम उपजाए, सब माम प्रिय सब माम, सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं इसलिए सब मुझे प्रिय हैं।
पर सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। क्यों है? क्योंकि मानव देह से ही परमार्थ हो सकता है, मानव देह से ही कल्याण का साधन हो सकता है, मानव देह से ही भजन हो सकता है, इस मानव देह से ही भगवान की प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। लेकिन तापड़िया जी, इस मनुष्य देह की महत्ता और महानता तभी मानी जाएगी जब इससे भजन करें। और पशुओं की तरह व्यवहार करते हुए केवल भोगों में लगे रहें तो पंच रचित अति अधम। एक जगह तो इस शरीर की बड़ी महिमा है, बोले देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ कहा है, लेकिन एक जगह राम जी कह रहे हैं पंच रचित अति अधम, अधम शरीर है। क्यों? बोले यदि भजन करो तो इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, और न करो तो इससे बेकार कुछ नहीं है, क्योंकि सारे नरकों में ले जाने का रास्ता यही खोलता है। नरकों में जाने का रास्ता भी तो इसी से खुलेगा। यदि स्वर्ग का दरवाजा और मोक्ष का दरवाजा मानव शरीर से खुलेगा तो भैया नरक का दरवाजा भी यही खोलने वाला है। इसलिए सावधान रहे कि हमें किधर जाना है। अब हम ऐसी जंक्शन पे आके खड़े हो गए हैं जहां से हम अलग अलग तमाम रूट हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें किस रूट पे जाना है। हम अपने विवेक से निर्णय करें कि हमें जाना कहां है, और जहां जाना नहीं है फिर वहां के विषय में विचार ही क्या करना, चिंतन ही क्या करना। जहां जाना है वहां की तैयारी करें। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, उस राह पर चलना है, तो भैया फिर वैसी तैयारी करना पड़ेगा, फिर वैसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, वैसे ही टिकट लेना पड़ेगा है? फिर जो है यदु राजा और दत्तात्रेय जी के संवाद है। तो एक बार राजा यदु ने श्री दत्तात्रेय जी से पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जंगल में मस्त पड़े रहते हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना कोई पहनने का वस्त्र है, आप बिल्कुल अद्भुत वृत्ति से पड़े रहते हैं, लेकिन आपका जो मौज है, हमें लगता है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जो प्रसन्नता नहीं है वो प्रसन्नता आपको प्राप्त है। तो आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो आप मौज में पड़े हैं, इसका रहस्य क्या है? राजा यदु ने कहा कि हमारे पास तो दुनिया भर का ऐश्वर्य है, सुख है, साधन है, लेकिन फिर भी हम उतने सुखी नहीं हो पा रहे जितना आप आनंदित हैं। तो आप अपने इस आनंद का रहस्य बतलाइए। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़े महत्वपूर्ण चर्चा है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने अलग अलग कई जगह से शिक्षा ली है, कई गुरु बनाए हैं, और उन लोगों से मैंने कई बातें सीखी हैं, और जो कुछ मैंने सीखा है वही मेरे इस मस्ती का राज है। थोड़ा सा सार्फ कर दें इसको। मेरी मस्ती का राज वही मेरा आनंद है। महाराज 24 गुरु बनाए, कौन कौन कैसे कैसे बनाए? गुरु तो हमने सुना एक ही होता है। अच्छा, गुरु कितने होते हैं आप लोग बताओ? एक ही होता है। अब हम बताएं कितने होते हैं। ये देखो, ये बच्चा बड़ा समझदार है, बहुत ध्यान से सुनता है। विशेष 3 गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कुल गुरु, जो हमारे जन्म के समय, विवाह के समय, यज्ञोपवीत के समय आदि आदि जो हमारे घर के कुल परंपरा, कुल रीति रिवाज हैं, उन सबको संपन्न कराते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? कुल गुरु। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जहां जहां शिक्षा मिली। प्राइमरी में कोई और था, मिडिल में कोई और हुआ, हाई स्कूल में कोई और हुआ, तो अलग अलग गुरु बने। तो शिक्षा गुरु जहां जहां जिनसे शिक्षा ली वो शिक्षा गुरु। तो पहले कुल गुरु, फिर शिक्षा गुरु, और तीसरे हैं सदगुरु। सदगुरु माने जो हमें भगवान से मिलाएं, जो भगवान की प्राप्ति की राह दिखाएं, जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देकर भगवान की शरणागति कराते हुए भगवान के भजन में लगा दें, वो सदगुरु कहलाते हैं। राम जी के भी 3 गुरु जी हैं। कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, शिक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी, और सदगुरु हैं श्री अगस्त्य जी। तो भैया इसी प्रकार श्री कृष्ण के भी 3 गुरु हैं। कौन कौन है? एक तो जब गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो शांडिल्य मुनि, फिर गर्गाचार्य जी,
जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि कराया। फिर सांदीपनी मुनि, तो उनके भी 3 गुरु हैं। और फिर जो है तीसरे हैं दुर्वासा जी। तो गर्गाचार्य जी कुल गुरु, सांदीपनी मुनि शिक्षा गुरु और दुर्वासा जी सदगुरु। श्री कृष्ण के भी ये 3 गुरु विशेष रूप से हैं। तो 24 गुरु कौन कौन से हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सत्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं पहला गुरु मैंने बनाया पृथ्वी को। अरे पृथ्वी से क्या सीख लिया? बोले पृथ्वी से मैंने सीखा है सहनशीलता और क्षमाशीलता। हम पृथ्वी पे गड्ढा खोद देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। हम जहां तहां गंदगी कर देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। किसान पृथ्वी पे हल जोतता है, उसको चीर देता है, लेकिन बदले में क्या देती है? अन्न उत्पन्न करके देती है। उसी प्रकार भैया कोई हमारे साथ कैसा भी करे, पर हम सबका हित ही चाहें, यही हमारी शिक्षा पृथ्वी से मिली है। सहनशीलता के साथ साथ क्षमाशीलता हमारे जीवन में बनी रहे। दूसरा गुरु मैंने बनाया है वायु को। उससे क्या सीखा? बोले उससे मैंने सीखा है निसंगता। वायु जो है जहां बढ़िया सुगंध हो वहां ठहरती नहीं है, और जहां दुर्गंध हो वहां से भागती नहीं है, एक जैसी बहती रहती है। दुर्गंध में भी वैसे ही और सुगंध में भी वैसे ही। उसी प्रकार साधक का जीवन होना चाहिए। जीवन में खुशियां आ जाएं तो ज्यादा फूले नहीं, और दुख आ जाएं तो ज्यादा परेशान ना हो। सबके साथ समान अवस्था में रहना चाहिए। सुख दुख ये सब आता रहेगा। कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी बुरे लोग मिलेंगे, पर ना अच्छे लोगों में ज्यादा उलझे ना बुरे लोगों में। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों से अच्छाई तो ग्रहण करनी चाहिए। किसी में कोई गुण है तो उसकी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वहां भी ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि किसी में कोई अच्छाई दिखे, अच्छा गुण दिखे, तो उसको भी भगवान का ही गुण मानना चाहिए कि देखो भगवान ने इसको कितना अच्छा गुण दे रखा है। उसमें भी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। नहीं तो हमें जिसमें बुराई देखेंगे उसमें दोष होगा, और जिसमें गुण देखेंगे उसमें राग होगा। तो राग और द्वेष दोनों ही बंधन के कारण हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश से क्या सीखा? बोले जैसे आकाश को कोई हथियार लेके काट नहीं सकता, अग्नि लेके आकाश को कोई जला सकता है? जैसे आकाश को ना तो जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना बेधा जा सकता, उसी प्रकार आत्मा की तरह ये आकाश की तरह ही आत्मा है। आत्मा को न कोई काट सकता, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती। आत्म तत्व जो है वो आकाश के तरह अनादि और अविनाशी तत्व है, क्योंकि हम सब लोग अनादि भगवान के ही अंश हैं। जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद सिंधु राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरत त्रय लोक सुपासे, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद
सिंधु परमात्मा है, उस अविनाशी के हम अंश हैं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा को गुरु बनाया, फिर बनाया है जल को गुरु, पानी को। जल से क्या सीखा? बोले जैसे जल का सहज स्वभाव है शीतलता, वैसे ही साधक का स्वभाव होना चाहिए शीतलता, हर समय ठंडा रहे। अपनी जरा खोपड़ी को हमेशा ठंडी रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करके हम दूसरों का ही अहित नहीं बल्कि अपना भी अहित ही करते हैं। और कई लोग तो बड़े उससे कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझे बहुत जोर से क्रोध आता है। अरे खराब है तो छोड़ो ना, इसको क्यों पकड़ के बैठा है? जब कह रहा है मेरा गुस्सा बड़ा खराब है तो छोड़ो। क्रोध करने से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त को हमेशा शांत रखने का प्रयास करिए। देखो उद्विग्न चित्त में, अशांत चित्त में और क्रोधित होने वाले चित्त में भगवान नहीं रह सकते। बिटिया तुम कह रहे थे ना क्रोध बहुत आता है, तो ध्यान से सुनना। हमारे ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, बड़े कोमल हैं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं। और जहां क्रोध ज्यादा आएगा तो उसकी ज्वाला रहेगी, तो इतनी क्रोध की ज्वाला में भगवान रह नहीं पाएंगे। वो कहेंगे भैया यहां से तो हमें भागना पड़ेगा, है? इसलिए अपने चित्त को शांत रखोगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में प्रेम पूर्वक निवास करते रहेंगे, भगवान बसे रहेंगे। आप कहेंगे कि पानी का स्वभाव शीतल है, तो वो तो अग्नि जलाओ गर्म हो जाता है, तो गर्म तो हो जाता है लेकिन थोड़ी देर ही गर्म रहता है, जैसे अग्नि बंद होगी ठंडा हो जाए। अच्छा कितना भी तेज पानी गर्म हो रहा हो और आप जलती हुई अग्नि पे पानी डालें तो अग्नि बुझेगी। इसका मतलब पानी गर्म भले ही हो गया पर उसके अंदर शीतलता का अभी भी लक्षण विद्यमान है। अग्नि को गुरु बना करके मैंने पवित्रता सीखी। दत्तात्रेय जी कहते हैं पवित्रता माने अग्नि में हवन भी होता है और अग्नि में चिता भी जलती है। सुबह सुबह सब अग्नि में जलता है पर अग्नि कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती, अग्नि तो परम पवित्र है। उसी प्रकार आत्मा भी परम पवित्र है। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि लोग कहते हैं चंद्रमा घट गया या चंद्रमा बढ़ गया, लेकिन ये बताओ चंद्रमा घटता है क्या? चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। ना चंद्रमा घटता है और ना चंद्रमा बढ़ता है, पर हमें वो घटता और बढ़ता हुआ दिखता है। वस्तुतः उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है। जन्म शरीर का हुआ, शरीर ही बढ़ेगा और शरीर ही घटेगा। आत्मा न बढ़ती है न घटती है, आत्मा एक समान रूप में रहती है। ये मैंने चंद्रमा को गुरु बना कर सीखा। अच्छा आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसका अनुभव हमें नहीं होता। हम तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है तो उसका जो अंदर गोला होता है गरी, वो गरी नारियल को कितनी तेज पकड़े रहती है, छुटाना मुश्किल होता है। और जब नारियल का पानी सूख जाता है तो गरी अलग हो जाती है, आवरण अलग हो जाता है। जब तक हमारे अंदर विषयासक्ति रहेगी तब तक हमें आत्मा अलग और शरीर अलग है इसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही विषयासक्ति समाप्त होगी तो जैसे नारियल और उसका आवरण अलग हो जाता है, वैसे ही आत्मा अलग और शरीर अलग है, इस बात का अनुभव हमें अंदर से हो जाए। बाहर से तो सब कहते हैं पर अनुभव नहीं हो पाता। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। सूर्य को गुरु बना के मैंने परोपकार सीखा। कोई सूर्य को प्रणाम करे तो भी प्रकाश है और ना करे तो भी प्रकाश है। सबको ऊर्जा और प्रकाश सूर्य समान भाव से दे रहे हैं। उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वो सबके प्रति समान भाव रखे, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके प्रति करुणा का भाव। एक कबूतर को मैंने गुरु बनाया। महाराज कबूतर से क्या सीख लिया? बोले कबूतर से मैंने ये सीखा कि एक कबूतर अपने परिवार के साथ दाना चुग रहा था। उसकी कबूतरी का पैर जाल में फंस गया। किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था तो जाल में से फंस गया। अब वो उसको निकालने गया, वो उसका कर्तव्य था निकालना। प्रयास किया लेकिन वो उसको तो नहीं निकाल पाया, खुद भी फंस गया, उसके बच्चे भी फंस गए, पूरा परिवार फंस गया। शिकारी आया सबको ले गया। महाराज इससे क्या सीखा? बोले इससे ये सीखा है कि परिवार हमारा यदि संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ है तो हम उनको निकालने की प्रयास तो करें, निकालने की कोशिश करें,
पर ऐसा ना हो कि उन्हें निकालने के चक्कर में हम भी, जो फंसे हैं उन्हें निकालने की चेष्टा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम भी फंस के रह जाएं। इसलिए हमें सावधान रहना है। हो सके तो पूरे परिवार का कल्याण हो, इसके लिए हमें पूरे प्रयास करना चाहिए। पर बाकी लोग नहीं मान रहे और लोग भजन नहीं कर रहे, तो हमें भी ये नहीं कि अब जब कोई नहीं करता तो हम भी क्यों करें। नहीं, कोई करे ना करे, पर हमें भगवान के भजन में लगे रहना है, हमें अपना भजन नहीं छोड़ना है। मीरा जी की तरह, मीरा जी परिवार ने कितना विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। तो हमें क्यों अपने बंधन में डाल रहे हो? हम तो अपना बंधन छोड़ के और चले। और जब राणा जी ने बहुत ज्यादा परेशान किया तो क्या किया कि मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी से कह रही है मीरा जी, अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। 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 मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे, जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय हो। वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगे। वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगा। हरे कुटिया बनाओगे मैं राधे राधे गाओगे। कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। राधे राधे गाओगे श्यामा श्यामा गाओगे। राधे राधे गाऊंगी मैं श्यामा श्यामा गाऊंगी। मैं तो जीवन सफल बनाओगे। राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे, जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे, जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगे। वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी। ओ वृंदावन
राधे यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी मैं तो राधे राधे गाओगे राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे श्याम प्यारे की हो वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगे वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी हरे वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगे वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाओ मैं तो राधे राधे गाओगे यमुना नहाऊं मैं तो राधे राधे गाऊं मैं तो जीवन सफल बनाओगे राणा जी तेरे राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे जय राधे 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 हो राधे 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 जय राधे 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 शिवानो दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री रानी की जय। वृंदावन धाम की जय हो ओ राणा जी तेरे महलों में आग हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे अच्छा कितने गुरुजी हो गए पहले वो भी गिनते रहिएगा कितने हो गए 8वें हैं कबूतर जो है वो 8वें सूर्य 7वें और कबूतर के बात चल रही थी तो वो 8वां हो गए 9वां गुरु मैंने बनाया अजगर को और अजगर से क्या सीख लिया बोले अजगर से मैंने ये सीखा कि उसका इतना विशाल शरीर होता है पर वो शिकार करने नहीं जाता बाकी जो भी पशु पक्षी हैं वो कुछ ना कुछ शिकार करते हैं तभी उनका काम चलता है लेकिन अजगर जो है वो शिकार करने नहीं जाता वो पड़ा रहता है फिर उसका पेट कैसे भरता है इतना विशाल शरीर होता है उसका बोले भगवत प्रेरणा से जो कुछ आ जाए उसी को पा लेता है वो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते वो कहीं नहीं जाता फिर भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते कुछ ना कुछ देते हैं तो मैंने अजगर से ये सीखा कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा हमें अपना कार्य ठीक से करते रहना चाहिए भगवत कृपा से जो प्रारब्ध में होगा वो मिलके ही रहेगा इसका मतलब आप लोग छोटे छोटे बच्चे ये मत समझ लेना कि अजगर की तरह पड़े रहो कुछ मत करो इसका मतलब है कि हम लोग परिश्रम तो खूब करें बच्चों के लिए
क्या है इसका अर्थ? सबके लिए अलग अलग अर्थ होंगे। बच्चों के लिए यह है कि परिश्रम तो खूब करें, पर फिर भी हमने खूब साल भर मेहनत की और जैसा रिजल्ट आना चाहिए था, हमें जितनी उम्मीद थी कि हमें तो 98% ही आ जाएगा और थोड़ा सा कम रह गया, तो अभी हताश और परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान को जो देना था, जो हमने परिश्रम तो किया, अब जो मिल गया अच्छा है। जो प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त है उसी में खुश रहना चाहिए। अपना परिश्रम करने में कमी मत करो, कर्म करने में कमी मत करो, पर जो फल मिले उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो, उसमें परेशान मत रहो।